याद रखना मेरे भैया, इस संसार में किसी के लिए कुछ भी करना, लेकिन बिना मतलब के इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब आयाती के ऊपर बुढ़ापा आया, सबको बुलाया, इसीलिए बताया एक लड़का था, लड़का वो दिन रात चोरी डकैती करता था। और जब चोरी डकैती करता था, एक दिन उसे एक संत मिले, तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि ये बताओ तुम ये चोरी डकैती करते हो, क्यों करते हो? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जवाब दिया, आप कहते हो यहाँ कोई किसी का नहीं है, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे भैया, मेरी भाभियाँ मेरी बहुत सेवा करती हैं। हम अगर नहाने के लिए बैठ जाए तो कपड़े, पानी, पैरों को सब कुछ करते हैं। आप कह रहे कोई किसी का नहीं है। बोले आपके लिए नहीं करते, ये दिन रात आप चोरी करते हो ना, डकैती करते हो, वो इसलिए इतना सब कुछ करते। और अगर मेरी बात झूठ मानो तो आप एक काम करो, मैं आपको बताएं। बोले क्या? आप 1 महीने तक मेरे पास आते रहो। आओगे? बोले बिल्कुल। अब बाबा जी उस लड़के को प्राणायाम विद्या सिखाने लगे, यानी कि प्राणायाम विद्या कैसी? घंटों तक सांस रोके लेते रहना। लड़का सीख गया। जब सीख गया तो साधु ने ये कहा घर पे जाना और बड़े बड़े पकवान बनवाना अपने घर में, और पकवान जब बन चुके तो तुम अचानक आंगन में पछाड़ खा करके गिर जाना। खीर बनी, पूड़ी बनी, सब कुछ बनो घर में। लेकिन बाबा जी ने एक बात कही, एक बात याद रखना, जब पछाड़ खा के गिर जाना, घंटों सांस लिए रोके रहना, पड़े रहना। तो लड़का ने जवाब दो, एक बात बताओ बाबा जी, बाई चांस तुम कहूँ ना आए और कहूँ जलाए दो बिन्ने घर वाले ने, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता है, हम टाइम पे आ जाएंगे। ठीक है। घर पे पहुंचा, बड़े अच्छे पकवान बने घर में। जैसे ही पकवान बन चुके, एकदम से वो लड़का जमीन पे आंगन में बस गस खा के गिर गया। जब गिर गया तो अब्बा की पत्नी पास में पहुंची, परीक्षा जीवन नमज देखी तो वहां कछु है ही ना, मामला खत्म हो गया। अब पत्नी ने दिमाग में एक बात सोची, अब जे तो चले ही गए और जिंदगी भर रोए वो है, अब है कहाँ? तास जब खीर बनाई, इतने दिन में दूध मांग के लाए थे, पहले खीर पुआ खाए ले, अब जिंदगी भर रोए वो है, और है क्या? अब महाराज व पत्नी ने खीर खाए के कमरा में से निकल के आई। अब रोन लगी बुरी तरीका से, हाय दैया अब को का करिए, हाय तुम ही आते, माँ, भैया, भाभियाँ सब रो रही। जब सब रो रही हैं, तब तक बोई साधु वहां से उस गांव में आ गए और एक आवाज लगाई। उन्होंने क्या आवाज लगाई, जरा गौर करना। कहा उन साधु ने कि कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा कर देते, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा कर देते हैं। आवाज लगा दी। अब वो लड़का दूसरी गली में था और साधु दूसरी गली में। हाय एक गांव को लड़का बोला, अरे बाबा जी जे तुम बहुत अच्छे टाइम पे आए, एक काम करो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, अभी का लड़का खत्म हो गया, आप चले जाओ। कौन सी गली में? बोले इसमें। अब बाबा जी जैसे ही आए तो सब
बोली, भाभी बोली, माँ बोली, पिता बोले बाबा जी हमारे लड़का के बदले में चाहे पूरा घर मच जाए लेकिन मेरे लला जिंदा हो जाए और कोई ना है, हमारा जो लला जिंदा है जाए जो सब कछुए। बाबा जी ने जवाब दो, तुम सब मरो चाहे रहे, सब मत मरो, सब काय मरे, सब मत मरो। एक काम करो, एक लोटा दूध लेकर के आओ। अब जब दूध मंगाया तो वो दूध का लोटा जो था वो हाथ में ले लिया, और जब दूध का लोटा हाथ में लिया परीक्षित जी तो क्या किया है, तब दूध को लोटा हाथ लो, फिर क्या तरकीब निकाली है, और नजर बचा करके सबकी बम राख जलाती। क्या किया परीक्षित जी, लोटा हाथ में ले लिया और सबकी नजर बचा करके उसमें थोड़ी सी राख डाली। बाबा जी बोले सब मरे बे, सब काहे मरे हो, सब मत मरो। सुनो मेरी बात, एक काम करो। बाबा जी बोले लो भाई जो पी लेगा मर जाएगा, उसके बदले में ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। याद रखना, जवाब दिया। आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इस दूध में क्या डाला। बोले बाबा जी हम ना देखता हूँ, तुमने जब कहा डाल दो। सुनो, जब हमने जहर डालो, जहर ले सब मर व्यक्ति सब काय मरे, जो पी आप भैया गांव वाले तो सटके रिश्तेदारों चले गए, या हम काय पिए, सब चले गए। अब केवल घर के ही लोग बचे, कोई पीने को तैयार ना है। अब तो अम्मा जगह आती थी जो लड़का जिंदा हो जाए, चाहे कोई मर जाए, कोई मर जाए, अब कहीं ले, अब कोई पिएगा नहीं क्या, कोई ना है। बोलो बाबा जी बोले दुकरिया थे, लड़का की अम्मा थे, बहुत दुनिया देख ले। बात सुनो, ले माँ का सबसे बड़ा दुख होता है बेटे का मर जाना, आप पी ले। दुकरिया बोली बाबा जी दूध तो हम पी ली, दूध की कोई बात नहीं, दूध तो हम पी ली, दूध की कोई बात नहीं। बाबा जी बोले मूड कैसे खोज जाती है ना, दूध हम पी ली, दूध का दूध तो हम खूब हमारी बहू एक लोटा हमें पिलाती, ऐसी बात ना है। लेकिन बाबा जी अगर हम मरिए तो दुकरा को दो रोटी नहीं कोई दिए, तास दूध को हम तो दूध राखो, हम नहीं पिए। अब जब डुको ने मना कर दी तो अब नंबर किन को आओ, भाभी तक ही कमाई तो तुमने उधारी है, ले तुम पी ले। भाभी ने जवाब दो बाबा जी तुम अच्छे आए, हम काहे पिए बाज को मर जाओ, हम तो साथ हाथ को ठाड़ो में काहे पिए, हम तो नहीं पिए, मैं क्यों पिए, बिल्कुल नहीं पी सकते हम। भैया थे कहीं, भैया ने मना कर दी। बोले बाबा जी जब हम मरे जे तो मेरी पत्नी मरी तो बात बहरा है तो फायदा का नहीं करी, तासो हम ना जब दूध पिएंगे। अब मेरे भैया पत्नी तो कही, पत्नी ने जवाब दो दूध बाबा जी, दूध बाबा जी दूध तो हम पी ली, हमारे माई के बहुत पियते, दूध तो हम पी ली बाबा जी, दूध तो हम पी ली बाबा जी, दूध तो हम पी ली बाबा जी, दूध अब पी लिए कछु फायदा नहीं है, वे मरिए हम कोई दूसरों देख लिए। बाने जवाब दो, अब जे तो मरिए गए, देखो भाई एक लड़का है, हम बाप तो कहू तो कहे तासो बे तो मरिए हम दूसरों देख ली, तासो हम जब दूध को ना पिए हम। अब लड़का के बाप से कही बात सुनो, अब तुम काहे के लाए, लड़का तो तुम आओ चलो ही गए, दुकरिया है, दुकरिया खूब सब कुछ देखते रहे, तो ऐसो करो
अब तुम पी ले जा दूध को। डुकरान जवाब दो को पागल हुई है, जब बहुएं हमारी ऐसी हैं कि हमारी डुकरिया चुटिया पकड़ पकड़ मारी तासो मुझे दूध को हम नहीं पिए मोते दूर रखो। तो बाबा जी ने जवाब दो जब कोई नहीं पिएगा तो क्या करे? बाबा जी बोले तो बाबा जी बोले हमें बता तो हम पी ले तब राजियो। तब चिल्लाई की बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जियो। बाबा जी बोले हमें बता अब हम पी ले तब राजियो। देख लो क्या है दुनिया की रीत। तब धवा चिल्लाई के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जियो, तुम ही बढ़िया बाबा जियो, तुम ही। जवाब दो तो क्या करें? हम ही पी ले, हम ही पी ले। हाँ बाबा जी, अरे बाबा जी तुम बहुत बढ़िया हो, तुमने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा जी ने कान में कही ले उठ जाओ, पूरी रात एक दिन रात एक करें देते डकैती डाले डाल हमारे घर वाले हमें बहुत चाहते, पता नहीं दूसरों ढूंढते हैं। देख लाई कौन तुम्हें चाहता है? केवल तुम्हारे पिता को, तुम्हारे पैसा को, कोई नहीं चाहता तुम्हें। इसलिए आज के बाद कभी डकैती डालने मत जाना। महाराज लड़का जैसे ही खड़ा हुआ एकदम से पत्नी ने जेट भर ली, और जैसे ही जेट भरी तो लड़का बोला दूर देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के। भैया मतलब से भैया भैया मतलब का है ये संसार सारा, हम किसी के कोई हमारा, हम किसी महाराज अयाती को कोई भी अपनी जवानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबसे छोटे बेटा ने कहा कि पिताजी मेरी ये देश ने मही तुम्ही आप ही की प्रेम निशानी है, और वो तुमसे मिलो लड़कपन है तुमसे मिली जब